वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। सो गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जाके हमें फॉलो कर दीजिए। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साउंड चैप्टर में। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो कंसेप्ट और लेके चलता है, जिसका नाम है एको एंड रिवर्बरेशन। ये दो कंसेप्ट भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर ही आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज़ का बाउंस बैक होना, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ रखा है कई बार, हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो कि एक नया कंसेप्ट है, जो कि 9th क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, तो वो कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे कि आपको पता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सेम साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। साउंड जो है वो बाउंस बैक होती है और किसी हार्ड सरफेस से टच होती है, उसके बाद उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है उसका एक लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेइंग ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट का जो रूल है वो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी ओबे करता है। अब इसके दो रूल हैं, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के इंसिडेंट रे एंड द सो गाइज, ये तो दो लॉ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप वीडियो देखते के साथ ही लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो पहला जो है वो क्या है, इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज सेम ऑब्जेक्ट। जब इंसिडेंट वेव जो है रिफ्लेक्टिव साउंड वेव के नॉर्मल पॉइंट पे इंसिडेंट रे और वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे होगा, पहला लॉ ये कहेगा। और दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंड अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या है कि एक वॉल है जहाँ पे दो रे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉप वॉच रख रखी है और यहाँ पे हमने ह्यूमन ईयर है। तो यहाँ से साउंड ट्रैवल कर रही है, यहाँ से साउंड ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करके बाउंस बैक होके यहाँ पे ह्यूमन ईयर को सुनाई दे रही है। तो यहाँ ये पाइप है, पाइप के थ्रू ये वॉल है और ये पाइप के थ्रू यहाँ पे आप इसको एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। बहुत सारे लैब्स या स्कूल में करवाया भी जाता है एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे यहाँ पे एक वुडन सरफेस रख देते हैं और वॉल की जगह वुडन सरफेस, और यहाँ पे दो पाइप का कांटेक्ट कर देते हैं और बीच में ये आपका एक नॉर्मल रे आ रही होती है, जहाँ से इंसिडेंट रे आई एंड रिफ्लेक्शन रे आर, ये दोनों बाउंस बैक होती हैं। सो ये डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, ये दोनों लॉ। ये मतलब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये यही निकालता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। तो इसको आप फटाफट से वीडियो देखते के साथ ही याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का सेकंड पार्ट, जो कि है एको। तो वो वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करो और चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब है एको। एको क्या होता है, द रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एको। मतलब जब एको आप लोगों ने सुना भी होगा, जब आप किसी एकदम शांत जगह पे जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है वो गूंजती है। जैसे कि हम लाइक माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वाइटनेस होती है। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड वापस आती है, बाउंस बैक होती है, तो उसी को हम एको कहते हैं। तो रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एको। एको, ओरिजिनल एको सुनने के लिए वैन एको हमें 0.1 सेकेंड का डिस्टेंस वो कवर करती है, अगर हमें ओरिजिनल एको सुननी है तो। एको इज़ प्रोड्यूस्ड वन साउंड रिफ्लेक्टेड ऑन सरफेस लाइक माउंटेन। इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि जैसे कि
यहाँ पे सामने एक माउंटेन है। सो ये माउंटेन जो है यहाँ से साउंड गई, माउंटेन से टकराई और बाउंस बैक होके वापस हमारे पास आ गई। तो सेम यही होता है कि साउंड जो है वो हार्ड सरफेस पे ही टकराती है, ये साउंड की कंडीशन है। क्योंकि अगर साउंड को हम सॉफ्ट सरफेस से कांटेक्ट करेंगे तो साउंड जो है वो सॉफ्ट सरफेस ऑब्जॉर्व कर लेगा और हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। एको सुनने के लिए आपको कोई खाली जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल पीसफुल स्पेस हो, पीसफुल जगह हो, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और एको अगर हम ओरिजिनल सुनना चाहते हैं तो हमें 0.1 सेकेंड का उसमें गैप होगा अगर वो ओरिजिनल एको है तो। और साउंड रिफ्लेक्टेड ब्रेक्स माउंटेन वॉल एक्सेट्रा, जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, वॉल वगैरह होते हैं, ये सारे थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेसेस होते हैं। सो साउंड हमें इधर से इजीली सुनाई दे देती है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट सरफेस से साउंड को ट्रैवल करवाते हैं तो वो साउंड हमें नहीं सुनाई देती। सो ये रहा एको। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो एको कैसे ट्रैवल करती है। जो डिस्टेंस टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर द एको, हमें मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए एको का सबसे पहले अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो कि हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 8। अगर आपने उस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उस पर हमने 8 या 9 वीडियो है उस चैप्टर की, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, एयर में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है। तो वो होता है 34 मीटर पर सेकेंड एट 22 मीटर सेल्सियस पे। तो टाइम इधर हमें गिवन है 0.1 सेकेंड, क्योंकि एको जो होती है वो 0.1 सेकेंड पे बाउंस बैक होके आती है। और ये है 344 जो कि स्पीड है और इक्वल्स टू डिस्टेंस और द टाइम। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 344 मल्टीप्लाई 0.1 तो ये हो जाएगा 34.4। और रिफ्लेक्टेड दोबारा ये बाउंस बैक हो रही है ऑडियंस तक जो साउंड को सुन रहा है, तो उसको 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.2 मीटर, जो कि हमारा फाइनल एको होगा। तो एको को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है रोलिंग ऑफ अ थंडर इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थंडर फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द क्लाउड ऑन द अर्थ। अब जो हमें थंडर सुनाई देती है, बिजली जब कड़कती है तो हमें सुनाई देती है, उसमें क्या कंडीशन होती है कि जो थंडर है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, अलग अलग तरह की रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती हैं। और वो थंडर नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं तो उससे टकराती है और क्लाउड से, अर्थ से टकराती है और फिर बाउंस बैक होके वापस आ जाती है। इसी को हम कहते हैं एको। सो गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उधर से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी, उसकी अपडेट हम इंस्टा पे दे देंगे आपको। चलिए एंड करते हैं।